Yes, good morning everyone. In this session also we have to discuss on current affairs. अभी करंट अफेयर्स में फर्स्ट अपडेट आप लोगों के लिए क्या है? अगेन पहले पढ़ेंगे जो रशिया और यूक्रेन में क्राइसिस वॉर टाइम चल रहा है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। अब थोड़ा बहुत इसको फनी भी आप देख सकते हो। किसी ने बना दिया रशिया यूक्रेन के बारे में क्या जानते हैं, रस्सी से बना दिया, रशिया एंड करेन से यूक्रेन वार, ठीक है, तो रशिया यूक्रेन। एनीवेज ये तो ठीक है, हल्का फुल्का आप देख रहे हैं कि ठीक है, जीके में इन्वॉल्व होने के लिए इस तरह का देखते हैं पॉइंट। अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक अपना क्या है? रशिया यूक्रेन का। अब देखो यहाँ कहीं ना कहीं पूरे इस फोकस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज बैड लाइट में, और आप देख रहे हैं एक तरह से रशिया को दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बट इनका हिस्ट्री भी कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं रहा है। एग्जाम्पल अफगानिस्तान में देख लो, इन्होंने तालिबान को बनाया, रशिया को, यूएसएसआर को उस टाइम निकालने के लिए, और फिर उसी तालिबान ने अल कायदा के साथ मिलकर, ठीक है, अफगानिस्तान में आप देख रहे थे, उसी तालिबान ने एक ग्रुप बना वहां अल कायदा, जिसमें उसामा बिन लादेन थे, ठीक है, अल कायदा। तो अल कायदा के साथ मिलकर यहाँ यूएस को भी कह दिया तुम कायदे में रहोगे, ठीक है, मतलब 9/11 का इन पे अटैक हो गया था। तो 9/11 का जब अटैक हुआ यूएस पे, 9/11 अटैक ऑन यूएस, उसके बाद यूएस ने भी तो इन्वेड किया था अफगानिस्तान, ठीक है, और कैसे क्रूशियल टाइम में उन्होंने अफगानिस्तान को, आप देख रहे हैं, उस टाइम के लिए छोड़ भी दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप देख रहे हैं। तो ये सब अफगानिस्तान के रिगार्डिंग यूएस का अग्रेशन भी तो था। इजंट रशिया ओनली अग्रेसर? ठीक है, सो आंसर इज नो। एंड व्हाट अबाउट इराक? इराक का जब हम पॉइंट देखें, इराक, यहाँ थे सद्दाम हुसैन, ठीक है। अब सद्दाम हुसैन रिजीम ने भी उस टाइम यूएस को चैलेंज किया था, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट थे। तो सद्दाम हुसैन रिजीम को हटाने के लिए यूएस ने इराक को इन्वेड किया था, और फिर इस पर्सनैलिटी सद्दाम हुसैन को फांसी पे भी चढ़ा दिया था। तो अगेन वही यूएस है, अब इससे क्या अलग से उम्मीद। सिमिलरली लीबिया में था गद्दाफी, ठीक है, हाँ, वो अलग, वो पहले हो गया था, उससे काफी पहले हो, वो 1990 है, और ये 2000s में बात कर रही है, ठीक है। और उसके बाद आप देखते लीबिया। अब लीबिया में गद्दाफी थी, ठीक है, वहां पे भी वेस्टर्न फोर्सेस और यूएस पहुंचा था। फिर आप देख रहे हैं सीरिया, ठीक है, सीरिया का एग्जाम्पल। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जहां इन्होंने अपनी पसंद के रूलर्स बिठाए, इन कंट्रीज को इन्वेड किया, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने। अब इसका मीनिंग ये नहीं है हम रशिया को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम बस पिक्चर को सही एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक साइडेड होके हमें नहीं देखना है। अब रशिया का क्या पॉइंट है? रशिया ये कह रहा है नाटो ग्रुप जो बना था, ठीक है, 1949 में, उस टाइम उसमें 12 कंट्रीज थी। और आपको पता है 1950 से 1990 के टाइम को कहते हैं कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएस। ये यूएसएसआर रशिया ही आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के टाइम में जब आप देख रहे हैं, तो एक एलिगेशन यूएस ने बनाया था, हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की थ्योरी दी थी, ठीक है, पॉलिटी में आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो उन्होंने ये कहा था क्यूबा में जो यूएसएसआर है, ठीक है, इनके मिसाइल और इनकी प्रेजेंस देखी गई है। सो ये रीजन है, मतलब शो करता है कि यूएस सेफ नहीं है, और हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में एंटर कर रहा है कौन? यूएसएसआर। मतलब यूएसए कहते हैं हम सेफ नहीं है, यूएसएसआर एंटर कर रहे हैं। अब सेम थ्योरी अगर इन्होंने दी है तो इसमें क्या गलती है? रशिया ने थ्योरी दी है नाटो 12 से 30 कंट्री हो गए, ठीक है, और बिल्कुल रशिया के डोर स्टेप पे पहुंच गया, लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया, यूक्रेन पे। यूक्रेन भी नाटो मेंबर बन जाएगा तो बोले दिखने को इजी लग रहा है, लोग कहेंगे क्या ही फर्क पड़ेगा, सोवरेन कंट्री है। फर्क यहाँ से पड़ेगा, रशिया के लिए चैलेंज होगा इनकी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए। यहाँ मिसाइल डिप्लॉय करेगा यूएस, यहाँ सारे प्रोग्राम आप देखें डिफेंस के। तो रशिया कह रहा है वी हैव एवरी राइट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर दिस। ये बात यूक्रेन को कल समझ
मजाक ही है। आज का न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो यूक्रेन के जो अभी प्रेसिडेंट हैं, वैसे तो सबको क्या वो एक्टर थे, टाइम पास के प्रेसिडेंट बन गए, एक मूवी अच्छी करी थी, उनको प्रेसिडेंट ही बना दिया। ऐसे अपने इधर को अनिल कपूर को प्रेसिडेंट बना दे, वो प्राइम मिनिस्टर बना दे नायक मूवी देख के, ठीक है। डजंट मीन द वन हु इज डूइंग गुड एक्टिंग इज गुड पॉलिटिशियन एज वेल, इस पे कोई गारंटी नहीं है। तो अभी उन्होंने क्या कहा है, वो कह रहे थे नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दो नाटो की सारी कंट्रीज के लिए, रशिया के लिए। अब आप बताओ करना चाहिए कि नहीं? कर सकते थे, लेकिन रशिया ने कह दिया अगर नो फ्लाइंग जोन किया तो तुम्हारे ऊपर भी इन्वेड करेंगे। तो जिस नाटो के बारे में सोच के खुश हो रहा था यूक्रेन, भाई हमें ये बचा लेगा, वो खुद को नहीं बचा सकता, ठीक है। वो उनके लिए नो फ्लाइंग जोन तक नहीं कर पाया। जो थोड़ी बहुत सैंक्शन लगा रहा है उससे रशिया को कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रशिया भी फिर अपने अकॉर्डिंग वेस्टर्न कंट्री पे सैंक्शन लगाएगा। तो ये सब है ट्रू पिक्चर, ठीक है, हमें कोई वन साइडेड होके। अब इसमें ना काफी सारे पॉइंट है और भी आएंगे, यहाँ तक ये क्लियर हुआ क्या पॉइंट है किस वे से, ठीक है। इधर सबको क्लियर है? अंजलि, देवांश, कशिश, रोहन? हाँ देखो, ठीक है, तभी तो है। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने इस पॉइंट को रखा, तो उन्होंने पॉइंट को रखा कम से कम ये, यानी नाटो वाले इनसे मतलब डर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो यूक्रेन किस सोच से नाटो के लिए इंस्पायर हो रहा था? जब वो खुद को ही प्रोटेक्ट करने में थोड़ा डर रही है, तो यूक्रेन को कैसे अलग से प्रोटेक्ट कर लेती, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट है, इस पे क्लियर है सबको? अंजलि, देवांश, कशिश, रोहन बताओ कमेंट में क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, आप सबको भी क्लियर है इधर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब इसके बाद का जो आप पॉइंट देखिए, इसमें कुछ नोट करना है, हाँ नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट टाइम आपको बताया था नाटो 49 में बना, 12 कंट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड और यूएस प्लस यूरोपियन कंट्रीज साथ में है, ठीक है। और ये मिलके एलिगेशन लगा रहे हैं रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। इन्होंने जो स्टैंड लिया वो किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट रशिया, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। वॉर टाइम में फेक न्यूज का भी बहुत चल रहा है, इमोशनली फूल बना के लोगों को अपना एजेंडा सेटअप हो रहा है। एक पिक वायरल हो रही है, मिस यूक्रेन ने यहाँ पे ये गन उठा लिया, सोल्ट राइफल, एंड इनका पैट्रियोटिज्म जाग उठा है, ये सब फेक है, ठीक है। ये मॉडलिंग टाइम में उन्होंने इस तरह के पोजेस दिए, ये पॉइंट था। ये अब की पिक की नहीं है, रिसेंट की, लेकिन लोग दिन रात शेयर कर रहे हैं, वाओ दिस शुड बी द स्पिरिट इन वॉर टाइम, और ये सब। कोई बोले स्पिरिट ही फेक है, ठीक है, बी ट्रू। पहला जो ये फेक हो गया, इसको सब लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड और यूएस का एजेंडा कितना हावी है रशिया के अगेंस्ट, कि ये इस तरह के पूरे एक तरह से मतलब एजेंडा टाइप से कहेंगे, पिक्स बनाते हैं और लोग इमोशनली फुल। सेकंड, ये पिक वायरल हो रही है यूक्रेन के प्रेसिडेंट की, ये भी रॉन्ग है बिल्कुल। ये इनके इन्होंने मूवीज की हुई है, मूवीज के टाइम की एक मूवी में से ये पिक है ये। अब तो इन्होंने ऐसे क्लोथ पहन के और ऐसा टायर पहन के आर्मी की ड्रेस में कहीं गए ही नहीं, ये सब हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये भी अननेसेसरी लोग शेयर करें, दिस शुड बी द स्पिरिट ऑफ लीडर। इतने अच्छे पॉलिटिशियन है, नेगोशिएशन टेबल में लास्ट में भी तो आना पड़ेगा। दो ऑप्शन होंगे इनके सामने, सबको दिख रहे हैं, या तो ये मरेंगे या फिर ये क्या होंगे, नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे। इतने लोगों के मरने के बाद भी तो आएंगे। अभी इस चीज को सोल्ट आउट कर लेते तो ह्यूमैनिटी को कितना बड़ा लॉस है, ठीक है। हाँ अगर ये होता इनका, ये रशिया का हम देखते भाई एलिगेशन ही इम्प्रेसिव नहीं है या उसमें दम नहीं है, तो हर कंट्री को रजिस्ट करने का पॉइंट है। लेकिन आप देख रहे हो दिसंबर से कह रही है यूएस की रिपोर्ट रशिया विल इन्वेड, जनवरी से सभी मानने लगे, फेब से तो इंडियन गवर्नमेंट भी एडवाइजरी देने लगी थी, ठीक है। तो किसको नहीं पता था इन्वेजन होगा, और ये फिर भी नेगोशिएशन नहीं कर पाए, इजंट इट इज फेल्ड पॉलिटिशियन। तो और उसको फिर इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए फेक एजेंडा है, फेक पिक वायरल हो रही है, ठीक है। तो ये सब भी अननेसेसरी चल रहा है, और ये तो अलग हवा में घूमते रहते हैं, ठीक है। ये अपने इधर शशि थरूर, इनको तो हर चीज में ये सब देखने को मिलता है, लेट अस होप लव पीस कोएग्जिस्टेंस। अब ये पिक वायरल की, चलो ठीक है, मैसेज सही दे रहे हैं, लेकिन फेक पिक, 2 साल पुरानी पिक, आज की वॉर की पिक थोड़ी है। ये दिखा रहे हैं आज की वॉर में ये चीज है, एक तरफ से रशिया लड़ रहा है और लोग इकट्ठे होना चाह रहे हैं, इकट्ठे होना चाह रहे होंगे, पर 2 साल पुरानी पिक को अब यूज कर रहे हो तुम, वो भी वॉर टाइम की बता के। तो ये तो खुद जैसी हरकत करते हैं, सबको पता ही है इनका। लेकिन ये अपने एजेंडे में ये सब अननेसेसरी का इमोशनल एंगल देके लोगों को फूल बना लेते हैं, इमोशनली फूल।
और इसी तरह से न्यूज ऑफ कश्मीर नाम का कोई पोर्टल है, मैसिव एक्सप्लोजन एट यूक्रेन, ये सब इन्होंने दिखा के पुराना वीडियो अपलोड किया 2017 का, और ये दिखा रहे हैं रशिया ने बहुत बड़ा कोई बम यहाँ पे एक्सप्लोर कर दिया। ठीक है, ये दीज ऑल आर फेक पिक्स। तो ये बेसिक सा पॉइंट देखने। अब आते रियलिटी में। रियलिटी क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि पीएम ने जब ये रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को डायल किया एंड कॉल फॉर सेफ पैसेज, ठीक है, जो इंडियंस वहां पे हैं उनको वापस लाने के लिए सारा सेफ पैसेज का बात हुआ। ठीक है, और इंडिया ने एब्सटेन किया यूएनजीए के रेजोल्यूशन से। अब इसमें तुमने क्या क्या पॉइंट देखना है, यूक्रेन कहाँ कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, किस पे से यूक्रेन ने कोशिश की उनका इश्यू कहाँ पे उठाने की। तो पहले आप देख रहे हैं किधर उठाने की इन्होंने कोशिश की। सबसे पहले आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, और लेटेस्ट तो ये आईसीजे में भी। ठीक है, अब इंडिया ने आप देख रहे हैं यूएनएससी में खुद को अगेन एब्सटेन एब्सटेन एब्सटेन। ठीक है, इंडिया का एक स्टैंड है दिखाने को, ठीक है, हमें शो करना है कि न्यूट्रल है, लेकिन मोरली इमोशनली हमारा पूरा सपोर्ट है रशिया को, और होना भी चाहिए, क्योंकि 71 की वॉर में जब हम देख रहे हैं हमारे अगेंस्ट थे यूएस भी, यूके भी, तो रशिया ही तो था जिसकी वजह से वॉर हमारी फेवर में रही, और हम जो करना चाह रहे थे, हमने बांग्लादेश के, जो आज बांग्लादेश है, उन लोगों की आजादी के लिए, लिबरेशन की वॉर को सपोर्ट किया और उन्हें आजादी दिलवाई। ठीक है, तो हम रशिया को वो टाइम कैसे बोल सकते हैं। और कितनी बार पाकिस्तान और चाइना ने मिलके ये कश्मीर के इशू पे इंडिया के अगेंस्ट पूरा ये रेजोल्यूशन लाए, और हर बार जो रशिया है वो अपना वीटो पावर यूज करके और इन सब रेजोल्यूशन को स्टक डाउन कर देता था। तो ये सब पॉइंट है, तो हमारा सपोर्ट तो होना चाहिए। इवन पाकिस्तान भी रशिया को सपोर्ट कर रही है, सरप्राइज टू नो। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली में तो सारी कंट्रीज है, पाकिस्तान भी है, वो भी एब्सेंट हुआ है इसमें से, उन्होंने कोई अगेंस्ट वोट नहीं किया है। सपोर्ट में नहीं कर सकते, एब्सेंट होना क्लियरली मीनिंग के सपोर्ट में, ये भी एक बड़ा वो है। ठीक है, तो इंडिया से अगर कोई ये सोचता है इंडिया ना करे, तो फिर उसे पॉलिटिक्स पता ही नहीं, बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। क्योंकि जो यूक्रेन को भड़का के, अभी देखा यूएस यूके किसी के नहीं होते, ये इनके साथ नहीं आए, कभी इंडिया की जरूरत पड़ी कभी आएंगे। एटलीस्ट बीच में मेडिएटर कौन हो सकता है, रशिया। तो हमें पॉलिटिक्स और सबको साथ रख देखना चाहिए। इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए तो रशिया है, तब भी था, आज भी उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यूएनएचआरसी में भी इंडिया ने, ठीक है, एब्सटेन किया है। यूएनएचआरसी में 40+ मेंबर हैं, यूएनएससी में 15 मेंबर हैं। ठीक है, यूएनजीए में 193 मेंबर हैं, यूएनएचआरसी में 43 हैं, वैसे 40+ मेंबर आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये सब मेंबर्स हैं, इनका नंबर मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ कौन कौन से मेंबर। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये बेसिक सा पॉइंट, इंडिया का स्टैंड सब में बनाया, सब में क्या इंडिया का कहने को न्यूट्रल, वैसे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, हमने अगेंस्ट में भी नहीं किया, पर ठीक है फेवर में करना डायरेक्टली ओके नहीं था। तो अपने आप चाइना का भी यही स्टैंड है इवन। ठीक है, चाइना भी किसके सपोर्ट में है, ठीक है, इस पॉइंट पे किसके सपोर्ट में है, चाइना, चाइना रशिया के सपोर्ट में है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप देख रहे हैं। नेक्स्ट लिख लिया इसको। ठीक है, ये टोटल मेंबर बस लिख लें, यूएनएचआरसी में 40+ मेंबर्स हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लो इसको। यस, रिटन। ठीक है, 47 मेंबर्स हैं यू ये यूएनएचआरसी में। ठीक है, 47 मेंबर, वही 40+ का आपको पॉइंट बताया था। एग्जैक्टली आप फिगर में लिखना चाहें तो इट्स 47। ठीक है, 47 मेंबर। यस, डन, आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो,
फिर है इंडिया ने पहले 12,000 था, आज की न्यूज में 13,000 से ज्यादा इंडियंस को इवैक्यूएट कर लिए है। ठीक है, इसके लिए हम क्या चला रहे हैं, ऑपरेशन गंगा। अभी 2 सिटी से हमने निकाल लिया सभी इंडियंस को, बीट खारकीव, बीट कीव। अभी आज एक और सिटी को लेकर स्ट्रगल है, वहां से निकालने को लेकर है आज की न्यूज में गिवन। इसी चीज के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये भी शेयर किया था, ब्रिज ऑफ होप। दूसरी तरफ बाकी कंट्री स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अपना काम ऑनेस्टली कर रही है। हमने 4 मिनिस्टर्स को यूक्रेन के बॉर्डर पे भेजा है, अलग अलग कंट्रीज में, 4 डिफरेंट कंट्रीज में, सो दैट इस इवैक्यूएशन की प्रोसेस को जल्दी कर पाए। ये आपके सामने है, वीके सिंह को पोलैंड में, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया में, हरदीप पुरी हंगरी, ज्योतिरादित्य रोमानिया। ठीक है, सो दैट इन बॉर्डर्स पे जो इंडियन स्टूडेंट एंड अदर इंडियन डायस्पोरा उनको जल्दी से इवैक्यूएट किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट, ये 4 मिनिस्टर हैं। इस पे पैसे जाए और मिनिस्ट्रीज के रिगार्डिंग पूछे तब ये नेम आप देख सकते हैं। वीके सिंह है, ठीक है, वीके सिंह अब आपको पता है फॉर्मर, वीके सिंह क्या रहे हैं, आर्मी के हेड रहे हैं फॉर्मर। ठीक है, तो इनकी अच्छी एक्सपर्टीज है। ठीक है, और किरण रिजिजू ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, जस्टिस हाउसिंग अर्बन अफेयर्स भी है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन। ठीक है, ये जाके 1-on-1 बात भी कर रहे थे स्टूडेंट से सबसे। ठीक है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सिविल एविएशन मिनिस्टर की। ऑपरेशन गंगा आप देख रहे हो। ठीक है, यस आगे बढ़े। ठीक है, रिटर्न नेक्स्ट। अब देखो, इस काम के लिए हमने इंडियन एयरफोर्स को भी लगा दी है। तो इस काम के लिए जब आप देख रहे हैं ऑपरेशन गंगा की हम बात करें, ऑपरेशन गंगा, तो इसमें क्या क्या इंडिया के स्टेप रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं एयर इंडिया को हम यूज कर रहे हैं, आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, 4 मिनिस्टर्स को तो सीधा फॉरेन में भेजा है, बाकी मिनिस्टर तो यहीं आने पे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से, और मिनिस्टर्स। ठीक है, इनको सेंड किए। और इसके अलावा आप सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ड्राइव, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन ड्राइव आप देख रहे हैं, डिप्लोमेटिक वे से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो हर उस वे से जो पॉसिबल है हम कर रहे हैं। और ऑपरेशन गंगा आप देख रहे हैं फॉर यूक्रेन। ठीक है, इसी तरह कुछ प्रीवियस ऑपरेशंस भी रहे हैं, उन पे भी एक बार नजर मार सकते हैं। अब इंडिया ने क्या है, वी वोंट रेस्ट अंटिल लास्ट वन इज आउट फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, ये सारा पॉइंट। अब ये देखो, इवन इंडिया नहीं, पाकिस्तान के भी स्टूडेंट कुछ इंडियन फ्लैग का यूज करके खुद को, पाकिस्तान और टर्की के भी न्यूज में है, वो खुद को इवैक्यूएट कर रहे हैं। और एक बार पाकिस्तान में तो ये न्यूज भी चली है, अभी कल के न्यूज में उनके न्यूज चैनल दिखा रहे थे, कुछ स्टूडेंट उनके चढ़ गए इंडियन बोल के, इंडियन बस में विद फ्लैग, पता चला इंडियंस को है, वो बदतमीजी भी करने लगे, क्यों चढ़ रहे ऊपर बदतमीजी, उनको उतार दिया, चलो बाबा यहाँ से उतरो। तो वो कह रहे थे इंसल्ट कर दी पाकिस्तान स्टूडेंट को, क्यों, हमने कब कहा था, हम तुम्हें भी लेके जाएंगे साथ। ठीक है, अपना खुद का मैनेज करो भाई। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट का ऑपरेशन गंगा, इनका भी कुछ ऑपरेशन कटोरा चलता रहता है। ठीक है, जहां जाते हैं थोड़े पैसे मांगने लगते हैं, ऑपरेशन कटोरा, इंटरनेशनल भिखारी। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं अभी। अब इंडियन गवर्नमेंट के कई सारे ऑपरेशन, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में 2022 का। ठीक है, 2021 में था ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ठीक है, 2020 में वंदे भारत मिशन। ठीक है, 2016 में था ऑपरेशन संकट मोचन। तो ये जो बेसिक से ऑपरेशन है, इनके बारे में आपको पता हो, यहाँ मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। देखो, देवी शक्ति, देवी शक्ति ऑपरेशन। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं वंदे भारत मिशन, और एक और नाम लिखोगे इसमें, ऑपरेशन समुद्र शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन संकट मोचन, संकट मोचन। ठीक है, ये ISIS का जब हम पॉइंट देखेंगे उससे रिलेटेड भी रहेगा। ठीक है, और
फिर आप इधर लिखेंगे 1990 कुवैत एयरलिफ्ट जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, ठीक है। ये कुवैत एयरलिफ्ट के ऊपर एयरलिफ्ट मूवी बना था जिसके ऊपर। और इसके अलावा फिर आप देख रहे हैं सीरा लियोनी में इस तरह का ऑपरेशन किया था। अभी लेटेस्ट के ऑपरेशन जब हम देखें उसका एग्जांपल के ऑपरेशन मैत्री 2015 में, ऑपरेशन मैत्री ये था। ऑपरेशन मैत्री नहीं, ये नेपाल में अर्थक्वेक आया था उसके रिगार्डिंग, ठीक है। ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत भी देख रहे थे, ऑपरेशन राहत, ठीक है। ऑपरेशन राहत ये हम देख रहे थे यमन में, ऑपरेशन राहत यमन, ऑपरेशन मैत्री नेपाल, कुवैत वाला इसमें गिवन है ये, ठीक है। संकट मोचन ये सूडान में, ठीक है। समुद्र शक्ति और वंदे भारत ये कोविड-19 के टाइम में रेस्क्यू करने के लिए दुनिया भर से, ठीक है, अपने इंडियन डैशपर को रेस्क्यू करने। देवी शक्ति भी आपको बताया अफगानिस्तान, ठीक है। देवी शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन राहत 2015 में था, संकट मोचन था आपको बताया 2016। राहत 2015, ठीक है। लिख लिया सबने? राहत का गिवन है, मैत्री भी इधर आप देख रहे हो, राहत मैत्री। यस डन, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट यहाँ तक है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर लिख लिया तो। अब ये इस तरह की न्यूज हमेशा आती है, विल सी कितना भाई इसको करें। जैसे अफगानिस्तान का जब वॉर था तो लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिकन फोर्सेस, वो लादेन लास्ट में कहाँ मिला? वो दावा करता रहता था मैं अफगानिस्तान की पहाड़ियों में घूम रहा हूँ, इधर उधर कहीं गुफा में छुपा हुआ हूँ। वो लास्ट में मिला किधर? सारी रिपोर्ट तब आती थी, वो लास्ट में मिला पाकिस्तान के एबटाबाद में, एक मिलिट्री टाउन में बैठा था। मतलब उस देश में तो था ही नहीं जिस देश में ढूंढ रहे थे, बॉर्डर क्रॉस करवा दिया था। तो रशिया ये कह रहा है कि हो सकता है इनके ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी जेलेंस्की भी ये भाग गए हैं और पोलैंड की तरफ इधर किधर रह रहे हैं, और इनको ढूंढने के लिए रशिया एयर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। मतलब एयर स्ट्राइक करते हैं जहां से लगता है यहाँ पे हैं। पर जेलेंस्की ने आज की न्यूज में है भाई कुछ वीडियो रिलीज किया, नहीं मैं तो ऑफिस में हूँ देख लो। अब कई बार वो वीडियोस पुराने भी निकलते हैं, कई बार फॉर द टाइम बिंग वहां जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो नो वन नोज सच क्या है, बट ऐसा होता है, कुछ लीडर ऐसे करते हैं, वो देश को तो उसमें जोक देते हैं, खुद उधर चले जाते हैं। अब वो जब अफगानिस्तान में स्ट्रगल हो रहा था वो कहाँ पे मिला? वो तो पाकिस्तान में मिला, ठीक है। लादेन किधर मिला? वो तो अफगानिस्तान में था ही नहीं, ठीक है। तो कई बार इस तरह की न्यूज आती है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। रशिया अटैक्स टेक्स कंट्रोल ऑफ यूरोपियन लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट। अब यूरोप के लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको क्लियर हो। पहले एक न्यूक्लियर प्लांट न्यूज में था शर्नोबिल, ठीक है। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट भी न्यूज में था। अब ये न्यूक्लियर प्लांट भी आप देख रहे हैं सामने आया, इसका नेम आप लिख लेंगे, शायद इस पे गिवन है इसको, यस ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। इससे पहले चेरनोबिल को लेकर भी हमने देखा कि देखो ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। अब जयपुर जी आप क्या कहेंगे, हाउ टू प्रोनाउंस दिस, यू विल सी, ठीक है। जो भी है इसको फॉलो करें। यस क्लियर हो रहे सबको इधर? अंजलि, कशिश, खुशी, रोहन, आप सबको ठीक है। आगे बढ़े रिटर्न, ठीक है। एक और न्यूक्लियर प्लांट का नेम लिख लो जो भी आपको बताया था। ये लार्जेस्ट नहीं है लेकिन ये भी कहाँ है? हाँ यूक्रेन में।
चर्नोबिल के नाम से एक डिजास्टर भी हुआ था, लार्जेस्ट ह्यूमन मेड डिजास्टर में से इसका नेम आता है, तो इसके बारे में भी पता हो। ठीक है, ऑल्सो ये न्यूज किसकी है, ये न्यूज है आपकी इसकी। ठीक है, इस न्यूक्लियर प्लांट के, ये वैसे पता हो तो इसलिए भी बता दिया। इन केस कोई एमसीक्यू बने इसमें से कौन सा यूक्रेन में, ए बी बोथ, ओनली ए नन, ठीक है, तो उन सब में हेल्प मिलेगा। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो कुछ एक बेसिक से इसमें पॉइंट बनते हैं, ये भी आप इसी के साथ ही क्लियर कर लोगे। जितना भी ये टॉपिक है, इसको यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ आपके लिए। जो हमने अभी न्यूक्लियर प्लांट और उससे पहले हमने देखा कौन कौन से ऑपरेशन चलाए, उसमें हमने ऑपरेशन ये समुद्र शक्ति लिखा था। ऑपरेशन समुद्र शक्ति ने इसके नाम ऑपरेशन समुद्र सेतु है। ठीक है, उसको सेतु कर लो, ऑपरेशन समुद्र सेतु है। एक तो था वंदे भारत और एक समुद्र सेतु है, वो शक्ति नहीं। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु है। ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत जो वुहान या फिर बाकी सब जगह से इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है, कोविड के टाइम में समुद्र सेतु है। ठीक है, अब इसमें ना कुछ एक कॉमन सी न्यूज है, ये आप देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं, लिख लिया था समुद्र सेतु, इंडियन डायस्पोरा की हमेशा बात होती है, तो आपसे क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज दिस इंडियन डायस्पोरा, तो ये आपको पता हो इंडियन डायस्पोरा क्या है। इसमें आप देखेंगे सभी आ जाएंगे इंडियन ओरिजिन के, आप देखते हैं बीट स्टूडेंट्स, ठीक है, वर्कर्स एंड पीआईओज। अब एनआरआईज भी हैं इसमें सभी में, पीआईओज पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जो बाद में वहां सेटल होगी, तो एनआरआईज भी आप कह सकते हैं, एनआरआईज भी आ जाएंगे और पीआईओज भी आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी आ जाएंगे जब इंडियन डायस्पोरा की बात करनी है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट, फिर दूसरा जो पॉइंट आप देखते हैं, इंडियन एम्बेसडर्स का पॉइंट रहता है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज में काम आती है, काफी सारे पॉइंट आप देखते हैं। इंडियन डायस्पोरा के बारे में मैंने आपको बताया किस वजह से। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूशंस हैं इस टाइम हम उनकी हेल्प लेते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमेशा इस टाइम में न्यूज में रहती है। अगर आपके पैसे जाते हैं पूछ सकते हैं किसके पास है मिनिस्ट्री, क्योंकि सोचो एक्सटर्नल ये इशू है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसके साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी आ जाती है न्यूज में, क्योंकि इन सबको रेस्क्यू कैसे करा सकते हैं, या तो सी रूट से या फिर एयर रूट से, लैंड में तो फिर डिफिकल्ट है। ठीक है, रोड रेल से कैसे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी, तो ये भी आपको पता हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ जगहों पे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का यूज भी हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, अगर कुछ ऐसा एक्शन रिक्वायर्ड हो तो डिफेंस मिनिस्ट्री भी। और इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनके इनपुट पे भी डिपेंड रहना पड़ता है। अब इन सब के ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी लाइक रू, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है, हाँ राजनाथ सिंह, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग असम के फॉर्मर सीएम सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, हाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हाँ एस जयशंकर, ये खुद फॉरेन पहले डिप्लोमेट थे, एस जयशंकर। ठीक है, तो ये सब मिनिस्ट्री पता हो, इस पे अगर आपसे क्वेश्चन इसके बैकग्राउंड में पूछे पैसे डाल के, तो ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। और क्या मीनिंग है इंडियन डायस्पोरा का, बाकी सब पॉइंट का, तो ये आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है, आगे बढ़े रिटर्न। ठीक है,
लिख लिया सबने? अंजलि, कशिश, खुशी, रोहन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर, ये सॉरी न्यूक्लियर का नहीं है, ये दूसरा है, न्यूक्लियर का तो आज था न्यूज में। एक्चुअल में किसका है, कौन सा कंट्री, ये कौन सा कंट्री कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है? तो सबसे ज्यादा फ्रांस, ठीक है, ये यूज कर रहा है। फिर आप देख रहे हैं यूक्रेन भी, देखो सेकंड नंबर पे परसेंटेज में सबसे ज्यादा। फिर बाकी कंट्रीज है, इंडिया कितने, जस्ट 3.3, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट पता हो, क्लियर है ये, इंडिया का आपको थोड़ा पता हो, ठीक है, फ्रांस का बताया, यूक्रेन का। और आज इसको लेकर न्यूज थी, किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, पहले तो इसको लिख लो, ठीक है। इसमें टॉप का आपने देखना है, ये सबसे ज्यादा क्या फ्रांस यूज कर रहा है फर्स्ट पे, वही इन न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेकंड पे यूक्रेन है, थर्ड पे हंगरी है, ठीक है। बाकी सारी कंट्री हम बाद में देख रहे हैं। इंडिया आप देख रहे हैं जस्ट 3.3%, ठीक है। तो इंडिया का भी याद रखेंगे, क्लियर है ये, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, आगे बढ़े। रिटर्न, ये 3-4 ही आपको लिखने हैं, सारे एज इट इज लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। जो हाईलाइट किए ये फर्स्ट 4 यू कैन राइट, इंडिया में लिखना ही है, और टॉप 3 तो लिखने हैं, ठीक है। अब देखो आज की न्यूज में इसके ऊपर और गिवन है, आज की न्यूज में देखो यहाँ क्या पॉइंट गिवन है, यहाँ पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, ये स्लाइड में तो अगली बार शो करेंगे, बट आज इसी टॉपिक पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको मैं शो कर देता हूँ किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। आज की न्यूज में रहना चाहिए, मुझे इस तरह से कोई पॉइंट याद आ रहा है जैसे आज की न्यूज में था। लेट मी सी इफ इट इज देयर, आई थिंक आई हैव मिस्टेकन, शायद ये आज की न्यूज में, एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम इसको स्लाइड में इंक्लूड कर देंगे। किस कंट्री सबसे ज्यादा वैसे न्यूक्लियर वेपन किसके पास है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, क्वाइट ऑब्वियस है, रशिया। और ये रशिया यूएस मतलब टॉप में रहते हैं सबसे ज्यादा में, ठीक है। बाकी सब कंट्रीज तो हम बाद में ही देख रहे हैं, ठीक है। शायद इसको इंक्लूड इसमें नहीं किया, और मुझे लग रहा था मैंने आज रीड आउट किया है, शायद मैंने इसको सेव नहीं किया होगा इसी वजह से, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़े, क्लियर है सबको, क्या न्यूक्लियर वेपन वाला पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कर इसको इंक्लूड कर लेंगे। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हम काफी सारे पॉइंट इसको लेकर न्यूज बन रही थी, सारी न्यूज फॉलो अप नहीं कर सकते हैं, कि जैसे किसी ने कहा भाई सीरिया जैसा यहाँ पे कंडीशन ना हो, इंडियंस की हेल्प करो, परमाणु अटैक का रहेगा इस पे, तो ये सब न्यूज इसमें बनी थी, ठीक है। अब स्पोर्ट्स में भी कई तरह की सैंक्शन, पहले आपने इकोनॉमिक सैंक्शन तो देखी थी, स्विफ्ट का है, ये सब पॉइंट है, और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी सैंक्शन आप देख रहे हैं। स्पोर्ट्स में क्या सैंक्शन, भाई यूईएफए, ठीक है, यूईएफए और फीफा, ये आप देखते हैं, ये रशिया से, रशिया ने को मतलब सस्पेंड कर दिया है, ये फीफा रिलेटेड टूर्नामेंट्स हैं। और रशियन ग्रैंड प्रिक्स भी सस्पेंड हो गया, सोची में होनी थी रशिया में। और इसके अलावा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी जिन गेम्स में रशिया बेटर है, उन गेम्स के जो टूर्नामेंट यहाँ होने थे वो कैंसिल कर दिए गए फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। रशिया को बैन कर दिया इस चीजों में। और इसके अलावा इंडिया ने, इंडिया के अगेंस्ट भी अभी एक पॉइंट हम देखेंगे, जो यूज करना चाह रहा है यूएस, बट फ्रांस वगैरह बाकी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया, कि इंडिया का अपना राइट है, इंडिया सपोर्ट करे नहीं करे, ठीक है। यू आर नॉट, नो वन देयर टू डिक्टेट देम, ठीक है, वो क्यों डिक्टेट करें। तो ये पॉइंट समझ में आया रशिया को किससे, ग्रैंड प्रिक्स हो गया, फीफा हो गया, यूईएफए हो गया, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हो गया, ठीक है। ये सब पॉइंट है सस्पेंड किए गए यहाँ से, ठीक है। बस ये हाईलाइट वाले पॉइंट आप लिख सकते हैं। यस रिटर्न,
यूईएफए है, यूईएफए है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, क्लियर है, यही पॉइंट आप देख रहे हो, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस, ये आप देख रहे हैं यूईएफए, और बाकी सब ऑलरेडी यहाँ दी बनी, ठीक है, क्योंकि यूरोप में जब आप देखो और एशिया में देखो, दोनों में क्या, रशिया, रशिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है, यूरोप का भी सबसे बड़ा कंट्री है, एशिया का भी, ठीक है, और रशिया का कैपिटल जो मॉस्को है वो यूरोप वाली साइड है, ठीक है, यही सब बेसिक पॉइंट इस पे हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, हाँ, बीजिंग पैरा विंटर के पैरा से, यस, ठीक है, एप्पल पे गूगल पे ने भी अपनी सर्विसेज के लिए मना कर दिया है, और इसीलिए इंडिया ने तो पहले से अपना भीम और ये सब ऑलरेडी, इससे मतलब हो एक क्वेश्चन हो, व्हाट लेसन कुड इंडिया, व्हाट लेसन कैन इंडिया लर्न फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेसन इज सेल्फ रिलायंट इंडिया, बीट्स इंडिया डिजिटल इनिशिएटिव्स, बीट्स अदर, आप देख रहे हैं लाइक, आप देखें खुद की सोशल नेटवर्किंग साइट, खुद का सर्च इंजन होना, ये सब पॉइंट है जो इंडिया की किसी भी, अगर कोई अननेसेसरी सैंक्शन भी लगती हैं तो वहां पे इंडिया के लिए बेनिफिट का काम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये, तो ये बेसिक सा पॉइंट आप देख रहे हैं, एनीवेज आगे बढ़ेंगे। देखो इस पे यूक्रेन आईसीजे में गया, भी आपको पता है यूक्रेन कहाँ का गया, यूएन, ठीक है, यूएनजीए, यूएनएससी, यूएनएचआरसी, ठीक है, आपको बताई थी यूएनएससी, यूएनजीए, मतलब यहाँ तक इसकी अप्रोच गई है, कहीं खुद के कहीं अप्रोच, और आईसीजे, ठीक है, ये सब जगह यूक्रेन में है, ठीक है, क्लियर है ये। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, इसी पॉइंट को बताया हुआ है, आईसीजे प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन, ठीक है, इस्टेब्लिश इन जून 1945, ये आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, वी स्टार्ट वर्किंग इन अप्रैल 1946, और इसका सीट ऑफ कोर्ट कहाँ पे है, दी हेग नीदरलैंड में, ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये सब डिटेल हो जाएगी आईसीजे की, ठीक है। आईसीजे से पहले होता था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये होता था, इसको लीग ऑफ नेशन ने बनाया था, ये लीग ऑफ नेशन वही ग्रुप है जो यूएन के बनने से पहले था, ठीक है, इसका काम था कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो, फिर वर्ल्ड वॉर हो गई थी तो इसको सस्पेंड कर दिया था। आईसीजे में इंडिया ने भी एक केस ऑलरेडी रनिंग में, कुलभूषण जाधव केस, ठीक है, आईसीजे का ही वो केस है पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, कुलभूषण जाधव केस, हाँ, जस्टिस भंडारी जी, इंडिया के जज भी आईसीजे में, यस, इंडिया से अभी तक 6 जजेस हम देख रहे हैं जो आईसीजे में गए, ठीक है, क्लियर है ये सबको, ठीक है, आगे बढ़े, यस, रिटर्न डन, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यही सब जो के कुछ टाइम से वायरल हो ही रहे हैं, आपको बताया वायरस और रशिया यूक्रेन जंग ने साबित कर दिया WHO और यूएन से वो सिर्फ जीके और एनसीईआरटी की बुक्स में ही है, ठीक है, रियलिटी में इनका इम्पैक्ट तो बहुत थोड़ा ही है, ठीक है, एनीवे जोक्स अपार्ट, इसी बहाने हमें पता चल गया यूएन का रोल आपको क्या बताया था, टू स्टॉप वॉर, और WHO किसके लिए, हेल्थ पेंडेमिक के लिए जो कुछ करना था और अच्छा इससे उम्मीद थी करने की, और यूएनओ को इस टाइम पे अपना रोल यहाँ पे करना था बढ़िया, और इस वॉर को होने से रोकना था। अब ये वही बताए, यहाँ पे ये लोग खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं, रशियन मैन बैड, और खुद इनके हालात देख लो, ये खुद इराक, लीबिया, सीरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान सबके डेड बॉडीज पे खड़े हैं, ये कौन है, ये ज़ॉम्बी रेड आपको लग रहे होंगे, एक्चुअल में कौन है, बोरिस, बोरिस जॉनसन, ठीक है, यूके के पीएम आप देख रहे हो, ठीक है, और ये तो आपको पता है कौन, बाइडन, बाइडन है ये यूएस के प्रेसिडेंट,
ठीक है। और ये तो हद ही, ये कौन, कनाडा के पीएम ट्रेडो, ठीक है। क्लियर है ये। एनीवे जोक सपाट तो पता चला, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। इराक, लीबिया, सीरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में जो कुछ इन्होंने किया वो भी वर्ल्ड ने देखा, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे इकोनॉमिक सेंट्रिक न्यूज को, ठीक है। इकोनॉमिक सेंट्रिक न्यूज क्या क्या रही है। जीएसटी का मंथली डाटा आ चुका है, एनएसओ डाटा देता है, जीएसटी, सीपीआई, जीडीपी, आईआईपी, ये सब इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, सीपीआई फॉर इन्फ्लेशन, जीडीपी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, आईआईपी फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ या फैक्ट्री आउटपुट, ठीक है। इन सब के लिए डाटा क्या दे रहे हैं, एनएसओ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्पी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री है मोस्पी, इसके अंडर आता है एनएसओ, ठीक है। एनएसओ इन सब के लिए डाटा रिलीज करते हैं। मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। राव इंद्रजीत सिंह इसमें मिनिस्टर है, हरियाणा से है राव इंद्रजीत सिंह, वो मिनिस्टर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, यस आगे डिस्कस करते हैं हम। इकोनॉमी सेंट्रिक न्यूज हमने देख ली है, इकोनॉमी सेंट्रिक न्यूज। इकोनॉमी की न्यूज में देखो क्या क्या पॉइंट है आपके सामने। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज, जो हम ये डाटा देख रहे हैं, जीएसटी का डाटा है, ये सब डाटा है, तो इसमें आपको क्या पॉइंट समझना है। आपको पहला पॉइंट तो ये समझना है इसके रिगार्डिंग, इन सब के साथ मिनिस्ट्री है मोस्पी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मोस्पी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और जो ये मोस्पी मिनिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। मोस्पी मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, ये मिनिस्ट्री है, हरियाणा से ये मिनिस्टर है राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। इनके पास ये मिनिस्ट्री है मोस्पी मिनिस्ट्री, ठीक है। ये स्टैटिक्स को लेकर जितने भी डाटा हैं वो सब इस मिनिस्ट्री के अंदर और एनएसओ के थ्रू ये रिलीज करवाते हैं सब। अब जीएसटी का आप डाटा देखो, जीएसटी का डाटा आता है मंथली, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं इवन सीपीआई, सीपीआई भी आता है मंथली, ठीक है। फिर आप देखते हैं आईआईपी, आईआईपी 1 महीने पुराना होता है, 6 से 7 हफ्ते का लैग होता है, और ये डाटा भी मंथली आता है। बाकी सबका फेब का डाटा आता है, तो उसका जनवरी का डाटा अभी के लिए, क्योंकि अभी मार्च आप देख रहे हैं चल रहा है, तो ये सब। और इसके अलावा जीडीपी का डाटा आता है क्वार्टरली, 4 क्वार्टर में, क्वार्टर 1 2 3 4, ठीक है। 4 बार, Q1 Q2 Q3 Q4, इस वे से, ठीक है। तो ये सब आप देख रहे हैं, और इन सब डाटा को रिलीज कौन कर रहा है, एनएसओ, एनएसओ रिलीज दिस डाटा, ठीक है। अब पॉइंट आपको पता हो किसके रिगार्डिंग, जैसे अभी जीएसटी बताया, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बताते हैं। ये डाटा रहता है जनरली ट्रिलियन में, 1 ट्रिलियन के अबव अच्छा माना जाता है, 1.1 1.2 1.3, 5 महीने से 1.3 ट्रिलियन के ऊपर चल रहा है, तो बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। और सीपीआई का डाटा ये परसेंटेज में रहता है, लाइक आप देख रहे हैं महंगाई है 4%, 6 5 3 2 2 to 6 रहती है तो ओके है महंगाई। आईआईपी रहता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी
आप देख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 जैसे परसेंट में रहे, ओके। जीडीपी का डाटा सिमिलरली आप जीडीपी का डाटा भी देखेंगे क्वार्टर वाइज, ये भी आएगा जीडीपी को तो भी फॉलो अप करेंगे, ठीक है। अभी कौन सा कि 1.3 ट्रिलियन रहा है, ये हल्का फुल्का आइडिया हो, हर महीने का याद करके नहीं घूमना है, वैसे आपको चाहिए अभी कितना रहा है, वही इसके ऊपर रहता है ये डाटा, ठीक है। समझ में आया, बेसिक समझ आना चाहिए, उसके ऊपर आपसे पूछता है। क्योंकि सीपीआई में आपको पता हो, सीपीआई में भी आपको बताया ही है, ये पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के इंडिकेटर होते हैं। आईआईपी क्या है, फैक्ट्री आउटपुट, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम क्या देखते हैं, जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम देखते हैं जीडीपी, ठीक है, यहाँ हम जीडीपी देखते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये आगे बढ़े, यस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट देखो, ऐसे ही एक और इंडेक्स होता है पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। आईआईपी तो गवर्नमेंट का है, ठीक है, प्राइवेट के लिए क्या है, पीएमआई है। पीएमआईएम यानी मैन्युफैक्चरिंग, और पीएमआईएस यानी सर्विस सेक्टर, इसका डाटा भी मंथली आता है, पर ये एनएसओ वगैरह रिलीज नहीं करेंगे। पीएमआई का फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये भी इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए, ठीक है। एम से मीनिंग है मैन्युफैक्चरिंग, एस से मीनिंग है सर्विसेज, ठीक है। एस से आप देख रहे हैं सर्विसेज, और ये भी आप क्या देख रहे हैं, ये भी एक इंडस्ट्रियल आउटपुट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सब इंडिकेटर, ऐसे और भी इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स आप देखते हैं इन रैंक के फॉर्म में आते हैं, जैसे ह्यूमन ग्रोथ के लिए एचडीआई होता है, ह्यूमन ग्रोथ के लिए एचडीआई, ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। जेंडर के लिए हम देखते हैं जीआईआई, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हो ये हंगर के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई, ठीक है। और भी काफी सारे इंडेक्स होते हैं, ह्यूमन ग्रोथ के लिए एचडीआई है, जेंडर के लिए जीआईआई है, हंगर के लिए जीएचआई है, ठीक है। सिमिलरली फिर हम देखें एक और पॉइंट आप इस पे देख सकते हैं, लाइक ये बेसिक सा पॉइंट, जो इनकम इनइक्वालिटी है इसके लिए होता है गिनी कोफिशिएंट, इनकम इनइक्वालिटी गिनी कोफिशिएंट, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट होते हैं इनकम इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आगे बढ़े, क्लियर है ये, यस, ठीक है। आगे बढ़े, इधर अंजलि, खुशी, रोहन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो बाकी के पॉइंट क्या है, फिर आप देख रहे हैं यही सर्विस सेक्टर का बता रहे हैं क्या कुछ रहा। अब सर्विस सेक्टर पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का डाटा होता है 50 प्लस माइनस, 50 से ऊपर एक्सपेंशन कहते हैं, 50 से कम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये पीएमआई में 54 51 देखो ऐसी फिगर दिख रही है, पीएमआई में ऐसी फिगर आती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, सर्विस मतलब सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। क्लियर है ये सारे पॉइंट। अब इल्कर आई की, इनको ऑफर मिला था एयर इंडिया के सीईओ का, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव न्यूज इनको लेकर चल रही थी, तो एयर इंडिया भी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने वाला था, इन्होंने खुद ने भी मना कर दिया। इल्कर आई की टर्न्स डाउन ऑफर फॉर एयर इंडिया सीईओ, तो ये याद रखना, टर्किश ओरिजिन की है इल्कर आई की, ठीक है। अब यही करंट अफेयर होते हैं जो लगातार पढ़ते समझ आते हैं। अब मान लो जिसने ये नहीं पढ़ा, पहले वाला करंट अफेयर पढ़ लिया, तो वो तो याद करेगा एयर इंडिया के सीईओ बन के, उसने आगे नहीं पढ़ा, उसे पता नहीं चला, बाद में फिर मना हो गया इस अपॉइंटमेंट को, या मना वाला पहले पढ़ लिया, फिर उसने पढ़ा बनने वाला, फिर वो कंफ्यूज जगह बनेगी नहीं बने, ठीक है। तो यही होता है, अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है,
ठीक है, तो अभी के लिए मना कर दिया इन्होंने एयर इंडिया का सीईओ बनने के लिए। ठीक है, अब देखो इनके अगेंस्ट नेगेटिव न्यूज ये चल रही थी, ये देखो इसमें भी गिवन है कि ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन के साथ। ठीक है, और एयर इंडिया के मिशन कैसे होते हैं, गवर्नमेंट सेंट्रिक भी होते हैं। तो कोई ऐसा मिशन जो हम प्लान कर रहे हैं, और टर्की एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के बहुत फेवर में नहीं रहता, पाकिस्तान के क्लोज रहता है, तो हमारे उस मिशन में हम किसी ऐसे पर्सन जोड़ रहे हैं जो कभी इनके साथ काम कर चुके हैं, तो इंडिया की सिक्योरिटी पे भी इशू। ठीक है, तो इसी वजह से इसको लेकर मीडिया में हर तरह की न्यूज बन रही थी, तो उन्होंने खुद ने फिर मना कर दिया, नहीं तो कैंसिल होने के चांसेस वैसे भी थे इसके। ठीक है, इस अपॉइंटमेंट के अश्नीर ग्रोवर ने रिजाइन कर दिया भारत पे से। ठीक है, अश्नीर ग्रोवर, इन्होंने क्या है भाई, जो इन्वेस्टर है उनका रिस्पॉन्सिबिलिफाइड था। ठीक है, अच्छा इनके लिए नहीं था, प्रोजेक्टेड था रिस्पॉन्स, और इन्होंने उन लोगों को हायर किया था, तो लास्ट में इन्होंने कहा कि आई विल नॉट कंटिन्यू। ठीक है, अश्नीर ग्रोवर ने रिजाइन किया भारत पे से। ठीक है, भारत पे फिनटेक कंपनी, यूपीआई टाइप आप इसको देख रहे हैं, महाराष्ट्र में इस तरफ ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अभी इन्होंने एक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें भी इन्वेस्ट किया था भारत में, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, उसमें भी भारत पे की इन्वॉल्वमेंट थी, और एक खुद शार्क टैंक पे जज बनी थी। ठीक है, खुद जज है शार्क टैंक। ठीक है, शार्क टैंक जज, और भारत पे की इन्वेस्टमेंट याद रखना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूएसएफबी। और तो यूएसएफबी ने कहा था इससे कोई बहुत ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने भी अपना पॉइंट रखा था। यूएसएफबी कहीं, या यूएसएफबी से तो वैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हो जाएगा, इसको कंप्लीटली लिख लो। भारत पे और किसके साथ लिंक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ये सब कैटेगरी 2014 के बाद आई है। ठीक है, 2013 में इसके लिए कमेटी बनी थी, नचिकेत मोर कमेटी। 2014 में रघुराम राजन गवर्नर से अप्रूवल दिया था। 2015-16 से सारे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन होने लगे थे, और इसी में लेटेस्ट है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे ने मिलके ये ओपन किया था। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज, सेंट्रम प्लस भारत पे, इन्होंने मिलके ओपन किया। सेंट्रम प्लस भारत पे ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आगे बढ़े। यस, बताओ। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब देखो इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि बिगेस्ट लेसन हमारे सामने क्या था, रशिया यूक्रेन वॉर से बिगेस्ट लेसन हम क्या देख रहे थे। ठीक है, कि बिगेस्ट लेसन के रूप में कि इंडिया के पास खुद का पूरा ये डिजिटल इकोसिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप इधर देख रहे थे, तो इसी से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है, किस वजह से इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम है, नाविक। इंडिया का अपना रुपे कार्ड है, अपना पेमेंट गेटवे है। इंडिया का अपना यूपीआई सिस्टम है, भीम, फोन पे, पेटीएम। इंडिया का अपना डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी, डिजिटल रूपी, ई रूपी। डिजिटल रूपी तो सीबीडीसी है, वैसे इंडिया का ई रूपी भी है। ठीक है, और इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू है, ट्विटर की तरह, एलिमेंट है फेसबुक की तरह, संदेश है व्हाट्सएप की तरह। ठीक है, इंडिया का अपना सर्च इंजन भी है, इसका नेम है गिनी नोज, यहाँ लिख सकते, गिनी नोज, गिनी नोज। ठीक है, जो गिनी नोज है इसको रेडिफ.com ने बनाया, गिनी नोज, रेडिफ.com। ठीक है, रेडिफ.com ने बनाया ये गिनी नोज, इंडिया का अपना सर्च इंजन, GINI, गिनी नोज, सॉरी GENI होगा, स्पेलिंग में थोड़ा इशू कर दिया, GENIE। ठीक है, गिनी नोज, क्लियर है पॉइंट।
और ई कॉमर्स तो बहुत हैं, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट ऑल्सो गवर्नमेंट बस स्नैपडील हो जाएगी, ठीक है। कितने सारे एग्जांपल, शॉपक्लूज से लेकर टाटा डिजिटल से लेकर रिलायंस से लेकर पेंटालून, काफी सारे एग्जांपल हैं। अपना सैटेलाइट नेटवर्क इसरो ने बनाया हुआ है, ठीक है। और अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स, डीआरडीओ के मिसाइल और अर्जुन टैंक, ये सब आप देख रहे हैं, खुद से ही बन रहे हैं, यही पे ही बन रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये सब। कू क्या इंडिया का अपना ट्विटर की तरह है, ठीक है। कू किसकी तरह है? ट्विटर। और ये आप देख रहे हैं जो एलिमेंट्स है, ये फेसबुक, संदेश है व्हाट्सएप, ठीक है, इंडिया का अपना व्हाट्सएप, ठीक है। नाविक इंडिया का अपना जीपीएस, जीपीएस कहाँ का है? यूएस का। ट्विटर कहाँ का है? यूएस का। एफबी कहाँ का है? यूएस का। व्हाट्सएप कहाँ का है? यूएस का, ठीक है। इंडिया ने अपना प्ले स्टोर बनाने की भी कोशिश, कुछ एक बेसिक बनाया भी है प्ले स्टोर, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप देख रहे हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ये? हाँ, नाविक की फुल फॉर्म लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको लिख के लो। यस, नेविगेशन इंडियन कॉन्सिलेशन INN SS सीरीज के सैटेलाइट से बने। नेविगेशन, नेविगेशन इंडियन कॉन्सिलेशन, नेविगेशन इंडियन कॉन्सिलेशन, ठीक है। ये पॉइंट आप देखें, ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब इसके अलावा फिर आप देखेंगे सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC की रिपोर्ट आई है। ये ग्लोबल जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू है, इसके रिगार्डिंग ये पूरा रिपोर्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज सिक्स्थ एडिशन ऑफ assessment report, impact of climate change, risk, vulnerable and adaptation options. Third and final report, which look into possibility of reducing emission, expected in April 2022. 1998 में बना था। काम का पॉइंट तुम्हारे क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने इसको सेटअप किया था IPCC को। इंडिया में भी है IMO, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इनका काम है कि साइंटिफिक बेसिस क्लाइमेट चेंज फॉर पॉलिसी मेकर्स को असेसमेंट, सही असेसमेंट प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट एट ऑल लेवल टू डेवलप क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज, ठीक है। ये सब पॉइंट इसमें ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। UNFCCC को भी अंडरलाइन करते हैं, उनकी नेगोशिएशन को भी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज समिट्स होती हैं जैसे, ठीक है, यूसी से रिलेटेड है। GNSS साइट, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये? ये सब पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। यस, रिटर्न, ठीक है, लिख लिया सबने इधर। नेक्स्ट, IPCC के असेसमेंट के रिगार्डिंग हम वही सब है, ऑब्जर्वेशन, पॉपुलेशन एट रिस्क, ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी रिस्क में है, इंडियन सिनेरियो में क्या है, इंडियन सिनेरियो में रिपोर्ट आइडेंटिफाइज इंडिया एज वन ऑफ द वल्नरेबल हॉटस्पॉट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। विद सेवरल रीजन इंपॉर्टेंट सिटीज फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर, फ्लडिंग, सी लेवल, हीट वेव्स, ये इंडिया में क्लाइमेट डिजास्टर्स होंगे, मतलब ये एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रही है। मुंबई में किसका इशू है? क्वाइट ऑब्वियस,
ये कोस्टल सिटी है तो हाई सी लेवल और फ्लडिंग का। अहमदाबाद में सीरियस डेंजर ऑफ हीट वेव। नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न में हीट वेव का खतरा रहता है। पेनिनसुलर में ये सब फ्लडिंग सी लेवल का इश्यू रहता है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैस्केडिंग लेक्स, ठीक है, नियर टू लॉन्ग टर्म रिस्क 1.5 डिग्री सेल्सियस। सब वही सारे पॉइंट जो पेरिस हम उसमें पढ़ते थे, COP21 एंड ऑल, ठीक है, वही सब रहेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बजट में भी आया था पहले भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इसमें बहुत ज्यादा आप लिखने की नीड नहीं है, पहले आपको बताया हुआ है। एक डिजिटल हेल्थ आईडी होगा, ठीक है, डिजी डॉक्टर का कंसेप्ट होगा हर पर्सन के लिए। तो ये बेसिकली डिजिटल इनिशिएटिव को यूटिलाइज करना है हेल्थ सेक्टर के लिए, उसी के लिए जो स्कीम बने उसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। डिजिटल हेल्थ आईडी होगा, डिजिटल इनिशिएटिव, डिजी डॉक्टर, ये सब पॉइंट इसमें रहेंगे। अब लेजेंड स्पिनर शेन वॉन डाइज इन थाईलैंड, ठीक है। शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर, ठीक है, इनका डेथ हो गया थाईलैंड में, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर स्पिनिंग में, आप देख रहे हैं स्पिनिंग लेजेंड। इनका कंपैरिजन होता था मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं इनसे, ठीक है। अब इनका बिल्कुल PhD बॉल टू बॉल कमेंट्री इसमें नहीं करनी है, तो एक एक लाइन याद कर घूमो, बस ये थोड़ा सा पता हो कि क्या ये किस फील्ड से थे, ठीक है, कौन सी कंट्री स्पिनिंग लेजेंड है ये, दैट्स इट, ठीक है। और सिमिलरली क्रिकेट का एक न्यूज, विराट कोहली ने अपना 100 टेस्ट मैच खेला, ठीक है, जो अभी रिसेंटली मोहाली और ये सब पॉइंट में आप देख रहे हैं। रोहित शर्मा भी प्रेजेंट में कैप्टन है, ये सब भी बताओ, ठीक है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, ये वही PMI MPMIS का है। जेट एयरवेज ने अपॉइंट किया संजीव कपूर को CEO। अब कौन कौन सी एयरलाइंस ऐसी हम देखते हैं इधर, एक आप देखते हैं जेट एयरवेज फिर से खड़ी हो रही है, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। अभी ये कुछ साल पहले, जो 1 साल पहले इसने अपने ऑपरेशन बंद किए थे। जेट एयरवेज है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं एयर इंडिया है, एयर एशिया है, एयर एशिया, ठीक है, टाटा विस्तारा या जस्ट विस्तारा एयरलाइंस। इसके अलावा आप देखते हैं इंडिगो, स्पाइस जेट, ट्रू एयर, ठीक है, काफी सारी और भी हैं ये जो एयरलाइंस हम देख रहे हैं, ठीक है। ये सब एयरलाइन टाटा ग्रुप की है, एयर इंडिया, एयर एशिया, टाटा विस्तारा, क्लियर है ये, ठीक है। ये पब्लिक और प्राइवेट एयरलाइंस मेजोरिटी इसमें आप देखते हैं आज के टाइम में सभी प्राइवेट ही है, कि एयर इंडिया वो भी अब टाटा एयरलाइंस की थी, फिर से टाटा की ही है अब, ठीक है, प्राइवेट में ही। संजीव कपूर को जेट का CEO बनाया, ठीक है, जेट एयरवेज। माधवी पुरी बूच अपॉइंटेड सेबी चीफ, इसको आप लिखेंगे डिटेल में, ठीक है। माधवी पुरी बूच, ये आप देख रहे हैं, ये वो पर्सनैलिटी है जो किसी रेगुलेटरी बॉडी, यानी यहाँ रेगुलेटरी बॉडी कौन सा, सेबी, सेबी के फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड चेयरपर्सन है, यंगेस्ट चेयरपर्सन है, फर्स्ट पर्सन बिकेम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू रेगुलेटरी बॉडी चीफ, और फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर भी है, ठीक है, और फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर टू बिकेम चेयरपर्सन। ये सारे फर्स्ट मदावी जी से रिलेटेड है। अब कुछ एक बेसिक से पॉइंट आपको सेबी के रिगार्डिंग भी पता हो, ठीक है, ये बेसिक से पॉइंट भी आप फॉलो अप करेंगे। जैसे पहला पॉइंट, सेबी कब फॉर्म हुआ, 1998 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इसमें पॉइंट आएगा, ठीक है। ये बेसिक सा पॉइंट आपको लिखना है सेबी के रिगार्डिंग, इधर आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। मैं इसकी स्लाइड ही आपके साथ वैसे शेयर करना चाह रहा था, इसमें सेबी की डिटेल वाली स्लाइड समहाउ मिस हो गई है, बट एनीवेज वी कैन स्टिल राइट इट डाउन, ठीक है। इसको लिखो, हेडिंग डालेंगे सेबी, यहाँ आपको बता देता हूँ, इधर लिख लेते हैं अबाउट सेबी, ठीक है, सेबी के रिगार्डिंग लिख रहे हैं। अब देखो सेबी बना 1998 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ठीक है, 1988 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, 1988
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसमें अरशद मेहता स्कैम हुआ था, उसके बाद 1992 में आप देख रहे हैं सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, यानी इसके लिए पार्लियामेंट का लॉ पास कर दिया 1992 में, ठीक है, 92 में। नेक्स्ट फिर 1999 2014 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। अब कुछ एक स्कैम जो न्यूज में रही जहां सेबी को एक्ट करना था, जैसे अरशद मेहता स्कैम, अरशद मेहता स्कैम, ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं। और सेबी का काम क्या रहेगा, क्या फंक्शन है सेबी का, तो सेबी, इसमें आप लिखेंगे सेबी रेगुलेट्स, ठीक है, सेबी रेगुलेट प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, क्योंकि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, ठीक है। तो जितनी सिक्योरिटीज है, शेयर की हम बात करें, बॉन्ड की बात करें, ठीक है, शेयर, बॉन्ड, आईपीओ, ठीक है, ये सब पॉइंट रहेंगे, इन सब के लिए क्या, सेबी, ठीक है। दूसरा पॉइंट फिर आप देख रहे हैं इसके लिए, इट रेगुलेट प्लेसेस, इट रेगुलेट प्लेसेस, प्लेसेस कौन कौन से रहेंगे जब ये रेगुलेशन की हम बात करें, तो डिपॉजिटरीज, सेबी की डिपॉजिटरीज, ये हम पढ़ते हैं CDSL, NSDL, ठीक है, CDSL, NSDL, ये डिपॉजिटरीज की हम बात कर रहे हैं। इट रेगुलेट इन्वेस्टर्स, रेगुलेट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स में काफी ये सब आप देखते चलते हैं, QIB हो जाते हैं, FPI, ब्रोकर्स, फंड मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स, ठीक है, ये सब पॉइंट रहेंगे। और इवन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट इट रेगुलेट एनी कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम, कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है, रेगुलेट एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्ट करें, जैसे सहारा ने की थी, सहारा के स्कैम में, एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ग्रेटर देन 100 करोड़, ठीक है। तो ये पॉइंट रहेगा, क्लियर है ये, ठीक है। सेबी आप देख रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम से याद रख सकते हो, सिक्योरिटीज के लिए एक्सचेंजेस, एक्सचेंजेस को भी तो रेगुलेट करेंगे, BSE, NSE, ठीक है, उनके रिगार्डिंग मतलब जो पॉलिसी आती है उसमें भी, और कमोडिटी एक्सचेंजेस, ठीक है। अभी एक और इशू इसका न्यूज में क्या रहा था, एक तो अभी आपने पढ़ा है वुमेन चेयरपर्सन, ठीक है, एक पहले आपने पढ़ा था कि T+1 ट्रेडिंग को अप्रूवल दे दी है, T+1 ट्रेडिंग को अप्रूवल, ये भी तो सेबी की न्यूज में आपने पढ़ा था, ठीक है, वुमेन चेयरपर्सन और T+1 ट्रेडिंग का अप्रूवल, तो ये पॉइंट इसमें आप फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? यस, आगे बढ़े, क्लियर है तो, ठीक है। और इस तरह की कुछ एक न्यूज और हैं जो आपने फॉलो अप करी थी, जैसे इकोनॉमिक सेंट्रिक न्यूज में एक आपने क्या पढ़ा था पिछली क्लासेज में, उसको लेकर फिर से न्यूज बन गई है, तो एक साथ आपको बता देता हूँ। LIC, LIC आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की लाइफ सेक्टर का कंपनी है, ठीक है। नॉन लाइफ में 4 कंपनी है गवर्नमेंट की, री इंश्योरेंस में एक कंपनी है GIC, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
1956 में बना, हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी 2 न्यूज बनी थी, एक तो आप देख रही थी LIC का फर्स्ट पॉइंट IPO इशू, यानी ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनेगी, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर मार्केट में ये लिस्टेड बनना चाह रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। IPO इशू इसका होगा। अभी न्यूज हो रही है यूक्रेन और इसके पैसे की वजह से डिले हो सकते हैं, ठीक है। और IPO वगैरह के लिए भी परमिशन कौन देता, भी होता है सेबी, ठीक है। दूसरा पॉइंट अभी था 20% FDI अप्रूवल, 20% FDI अप्रूवल, 20% FDI अप्रूवल का भी इसमें आप पॉइंट देख रहे हैं। FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उन्होंने इसको पढ़ा होगा, बाकी वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। FDI एक मायाराम कमेटी बनी थी, उसमें कहा था अगर ग्रेटर देन 10% इन्वेस्टमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, FDI, बिलो 10% FPI, ठीक है। तो ग्रेटर देन 10% इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डिंग किसी में है तो उसको FDI बोलेंगे, या तो पूरा प्लांट नया लगाए वो, या फिर ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। विदेशी निवेश अगर इतना है तो इसका पॉइंट था इसमें। और इसके अलावा आप देख रहे थे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किस वे से, जैसे कुछ सेक्टर्स के लिए FDI प्रोहिबिटेड है, कुछ में अलाउ है, ठीक है। तो FDI जब आप देखते हैं FDI इन सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स में क्या है ये प्रोहिबिटेड, कुछ में आप देखते हैं अलाउड है, और जहाँ अलाउड है वहां फर्दर आप देखते हैं कि ये 2 वे से होता है। एक आप देखते हो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, और एक होता है ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, ये भी आपको फॉलो अप करना है। क्लियर है, आगे बढ़े। यस, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है। ये सब बेसिक सा पॉइंट इस पे था। इसके अलावा एक पॉइंट और चल रहा था, जैसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए आप देखते हैं रेगुलेटर्स बनाए हुए हैं। ECGC है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, उन्होंने कहा था रशिया में अगर कोई शिपमेंट में सामान बेचता है तो हम उसकी क्रेडिट की गारंटी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये भी अभी न्यूज में था, तो इसके बारे में बताओ। ECGC के एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में क्या पॉइंट है, इसका काम क्या होता है पहले इसको समझेंगे। लेट्स से एक एक्सपोर्टर है, एग्जांपल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। लेट्स से एक्सपोर्टर है, कहाँ से, हिसार से, इसको कर दें हिसार से, चलो। इसने क्या किया, इसने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया असम से टी का, ठीक है। असम से इसने टी का एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, असम टी, और ये असम की टी को बेसिकली क्या करेगा, ये एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट टू कहाँ करेंगे, रशिया करवा दो, कहीं करवा दो इसका एक्सपोर्ट, ठीक है। रशिया इसने एक्सपोर्ट करना है। अब असम से इसने टी का जो पूरा सेगमेंट उठाना है, उसके लिए ये क्या लेगा, बैंक से क्रेडिट लेगा, लोन लेगा, ठीक है। बैंक से क्रेडिट ले रहे हैं, और जब ये क्रेडिट ले रहे हैं, जब इसके शिपमेंट का इसे रिटर्न पेमेंट आ जाएगा तो फिर ये आराम से पे आउट करेगा इस क्रेडिट को। लेकिन इसके लिए ये क्या करेगा, एक और पॉइंट, इंश्योरेंस भी ले लेगा इनसे, ECGC से, ठीक है। तो ECGC से ये क्रेडिट इंश्योरेंस ले लेगा, कल को मैं क्रेडिट नहीं चुका पाया तो, या फिर कोई कारण क्रेडिट आया नहीं तो इधर से, तो क्रेडिट इंश्योरेंस अगर ये नहीं चुका पाया, ECGC वाले 90% पे कर देंगे असम टी को, ठीक है। ये पूरा पॉइंट। अभी न्यूज क्या है, रशिया के इस क्राइसिस को देखते हुए, रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए, कोई भी शिपमेंट जो रशिया से रिलेटेड है ECGC में हम उसके लिए कोई क्रेडिट इंश्योरेंस अभी के लिए नहीं देंगे, ठीक है। तो यूक्रेन रशिया
तो सप्लाई चेन का इशू भी रहने वाला है ये, तो इसके लिए ECGC ने अभी मना कर दिया, ठीक है। ECGC ने इस टाइम कहा है कि दे विल नॉट गिव क्रेडिट फॉर, ठीक है, रशियन शिपमेंट, ठीक है, उसके लिए अभी हम नहीं देंगे क्रेडिट, ठीक है। एक बेसिक सा पॉइंट ये चल रहा था, क्लियर है ये। एक और ऐसा इशू न्यूज में था कि जो रशियन बैंक से इनको स्विफ्ट से हटा देंगे, कुछ ऐसा धमाल ये लोग मचाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये है क्या, इसका बेसिक सा ये भी देख लो। स्विफ्ट वाला पॉइंट क्या है, लेट से कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का अमेरिका में, ठीक है, इस पर्सन ने $1000 भेजने हैं इंडिया में, तो ये कहाँ गया, लेट से गया बैंक ऑफ अमेरिका के पास, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका के पास। अब बैंक ऑफ अमेरिका इस चीज को कहाँ ले जाएगा, ये ले जाएगा BIS, जो कि बेसल में है, ठीक है, बेसल स्विट्जरलैंड में है BIS, मतलब ये यहाँ से डील करे। BIS क्या है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, सभी देशों की सेंट्रल बैंक इसका मेंबर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर इसका मेंबर होते हैं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो यहाँ तक ये मैटर गया। अब ये आगे कैसे जाएगा आप देखेंगे, ठीक है, इधर से BIS से ये जाएगा RBI आगे भेजेगा, मान लो किसको भेजना है, SBI, ठीक है। अब इन सब के बीच में एक मैसेजिंग नेटवर्क है, बैंक ऑफ अमेरिका से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, इस मैसेजिंग नेटवर्क को क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्विफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है, इसी को बोल रहे हैं स्विफ्ट। तो ये स्विफ्ट एक तरह से टेक्नोलॉजी है बिहाइंड दिस सिस्टम, ठीक है, स्विफ्ट। अब कह रहे हैं रशिया को इससे निकालना होगा, टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस सिस्टम। तो बाहर से पैसे भेजने हैं, जैसे समझो स्विफ्ट है, अपने यहाँ क्या है, IFSC कोड है, ऐसे स्विफ्ट कोड होते हैं। इंडिया टू इंडिया के लिए आप समझते हो IFSC कोड, ऐसे बाहर के लिए क्या है, ये स्विफ्ट कोड, ठीक है, क्लियर है ये स्विफ्ट कोड हो जाएगा। तो ये सारा पॉइंट इसमें आप देख रहे हैं। अब और कुछ बेसिक से पॉइंट इस पे हैं, ये भी लास्ट लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को लेकर ये सारी न्यूज बन रही थी, ठीक है, क्या है, किस वे से है, क्या कुछ इसको लेकर, ये पूरा पॉइंट आप देखेंगे, ठीक है। और ये BIS भी आपको बताओ, BIS कहाँ पे, बेसल में, इसी को लेकर आगे पॉइंट आता है, बेसल नॉर्म्स, ठीक है, ये सारे पॉइंट इसी लेकर आते हैं। फुल फॉर्म भी लिख लो स्विफ्ट की, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये हो जाएगा स्विफ्ट, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें है तो बताओ, ठीक है। BIS का पॉइंट देख रहे हैं। अब लास्ट आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ये BIS का ईयर ऑफ फॉर्मेशन लिखिए, ठीक है, BIS का ईयर ऑफ फॉर्मेशन, ये ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या रहेगा इसका, 1930, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेसल स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमिक सेंट्रिक न्यूज समझ में आई। जैसे इंडिया में आप क्या देखते हैं, IFSC कोड बैंक की ब्रांचेस के लिए, स्विफ्ट कोड से ये पता चलता है बैंक कहाँ पे है, किस कंट्री में है, पूरा अगर डिटेल में देखें कंप्लीट डिजिट के साथ, तो ये भी पता चल जाएगा। जैसे न्यूयॉर्क बेस्ड बैंक के अंदर न्यूयॉर्क में कौन सी वाली ब्रांच है, ठीक है, तो स्विफ्ट कोड होता है IFSC कोड, IFSC कोड इंडिया के लिए और स्विफ्ट कोड वर्ल्ड के से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट
जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर थर्ड में कितनी रही है? 3 क्वार्टर की लिख लो, डाटा भी आपको बताया था, एनएसयू देता है। क्वार्टर 1 20.3 था, क्वार्टर 2 8.5, क्वार्टर 3 है 5.4। ठीक है, ये है Q3 क्वार्टर थर्ड का जीडीपी। अभी फोर्थ क्वार्टर का आएगा तो पूरे ईयर का पता चल जाएगा। ठीक है, माधवी माधवी भोज इन्होंने किसको रिप्लेस किया? अजय त्यागी जी को। ठीक है, उन्हें अजय त्यागी जी को रिप्लेस किया माधवी जी। ठीक है, अभी ये सब डिटेल में बताया था, आगे बढ़ेंगे, क्लियर है ये? ठीक है, अपॉइंटमेंट का, हाँ अगर आप ये देखेंगे टोटल टाइम पीरियड का, वैसे इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि टोटल कितने टाइम के लिए अपॉइंट हुए हैं। मैक्सिमम का बस 665 का रहना चाहिए, जनरली ये रहता है। ठीक है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे चलो इस पॉइंट को। ठीक है, कि टोटल कितने टाइम के लिए अपॉइंटेड है। ठीक है, वही पॉइंट है 565। सेबी के जो चेयरपर्सन हैं ये 5 इयर्स या तो इन्हें हो जाए अपॉइंटमेंट को, या 65 इयर्स की एज हो जाए। ठीक है, इस टाइम के लिए रहते हैं इनका टर्म। ठीक है, या पहले 5 साल हो जाए या 65 का एज हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े, डन। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये आ गया स्विफ्ट, ये पॉइंट आएगी आपके सामने, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी ये सॉरी टेलीकम्युनिकेशन, ये अभी समझाया था आपको। ठीक है, स्विफ्ट फाउंडेड इन 70 बाय कोऑपरेटिव 1000 मेंबर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये सब पॉइंट हो गया, obliged to comply with EU। ठीक है, क्लियर है ये? यस, आगे बढ़े, नेक्स्ट, सीबीडीसी को ने काफी बार बताया हुआ वही पॉइंट है। ठीक है, अब ये अमूल के प्राइस बढ़ गए, एचयूएल ने प्राइस बढ़ा दिए। ठीक है, ये आपदा में अवसर ढूंढने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, ये फायदा उठाने के लिए बोले शायद मैस को मिलने वाला चारा महंगा हो गया वही जिसकी वजह से। ठीक है, अमूल ने बढ़ा दी तो बाकी सब भी बढ़ा देंगे, ये सब पॉइंट। आईपीसीसी की रिपोर्ट का आपको बताया था क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे इसमें था, वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम रहेगा, इकोनॉमी सफर्स करेंगी, कोस्टल सिटीज रिस्क पे होंगी, एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस होगा, क्रॉप्स को भी प्रॉब्लम रहेगा हीट बढ़ने से। ठीक है, वही सब पॉइंट यहाँ पे क्लियर है ये पॉपुलेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, टाइगर पॉपुलेशन 2967 हो गया 2018 में, लेपर्ड 12,852। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं राइनो 3000 हो गए, और लोयन 674, एलिफेंट 30,000 और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट। नेक्स्ट, अब ग्रीन एनर्जी को लेकर ये समिट का पॉइंट था। ठीक है, पोस्ट बजट वेबिनार ऑन एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, इसमें काम के क्या पॉइंट है ये हम लोग देखते चलेंगे। बजट में बताया था बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ठीक है, उसकी बात की, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बताया था बजट में। और एक आप क्या देख रहे थे, इंडिया का नेट जीरो का टारगेट कब तक। इसको ऐसे ही देखना, बहुत डिटेल में नहीं, लिख चुके हैं, वही पॉइंट है, नेट जीरो कार्बन टारगेट 2070। इंडिया यूज कर रहे हैं एलईडी बल्ब अंडर उजाला स्कीम, जिसका प्राइस एज लो एज 10 रुपीज पहले फ्री था। ठीक है, तो वही सब पॉइंट, मतलब पिछली इनकी खुद की उजाला स्कीम से फ्री था, 10 रुपीज किया था। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट आप देख रहे थे, इन इनोवेशन एंड ग्रोथ सेक्टर और सोलर ट्री को लेकर पॉइंट है, ये तो कॉमन से पॉइंट है, तुमको एक्सप्लेन करने का नहीं। एनर्जी डिमांड इंक्रीज होगी तो फॉसिल फ्यूल के लिए, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना है, तो वही सब पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, ये पीएमआई एमएस और जीडीपी और ये सारे पॉइंट आप इधर देख रहे हैं। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस फ्री वाईफाई अक्रॉस स्टेट इन ओवर 4000 विलेजेस, इनके बजट में अनाउंस किए। ठीक है, अभी हरियाणा का बजट आने वाला है, हरियाणा बजट कल या परसों में हरियाणा का बजट। ठीक है, तो उसको लेकर भी है, 7 या 8 तारीख को था। नेक्स्ट,
रशिया को इंडिया भाई क्यों सपोर्ट करे, तो इसको लेकर था 6 टाइम रशिया यूएसएसआर हैज वोटेड पावर टू हेल्प इंडिया इन यूएन, रशिया यूज्ड veto power on Kashmir issue, Russia supported India in 61 liberation of Goa, 62-71 war, Russia openly supported India in Article 370। ठीक है, ये बेसिक से पॉइंट है, क्लियर है ये। नेक्स्ट, इंडिया ने एंटी कोलिजन डिवाइस का टेस्टिंग कर लिया, मंत्री जी खुद आगे बैठे थे, एक्सीडेंट होगा तो पहले मेरा ही होगा, चलो चलते हैं। तो कवच, ये कवच पढ़ाया था तुम्हें बजट 2022, ठीक है, बजट में कवच पढ़ाया था, एंटी कोलिजन डिवाइस मेड इन इंडिया, कवच, ठीक है, वही पॉइंट है, क्लियर है ये। और रेल मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है, तो इसमें दो ही चीज काम की थी। आगे बढ़ते हैं अभी। इंडिया ने, ठीक है, इंडिया के ऊपर वो सैंक्शन का धमकी दे रहा था यूएस, तो फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया, वही सब चल रहा है इधर, और ये तो बेसिक सब पॉइंट। फिर आपको ये चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर और प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताओ, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आप देख रही, ठीक है। और फिर बीसीसीआई अनाउंस रुपे एज ऑफिशियल पार्टनर टाटा आईपीएल, इस साल आईपीएल किया, टाटा आईपीएल है, V1 है, रुपे को ऑफिशियल पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट, हीरो मोटोकॉर्प अनवील्स न्यू ब्रांड वीडा, वीडा ब्रांड हीरो मोटोकॉर्प ने, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए वीडा ब्रांड। एक वो रुपए वाला लिख लिया, रुपए वाला भी लिख लेंगे, और हीरो मोटोकॉर्प का वीडा ब्रांड, ठीक है। यस रिटर्न, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के नया ब्रांड लेके आ रहे हैं वीडा। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो ग्रुप कहाँ के है, ये हीरो ग्रुप आप इंडिया से देखते हैं, ठीक है, मुंजाल फैमिली का ग्रुप है। और एयरटेल भी आप इंडिया से देखते हैं, जैसे भारतीय मित्तल का ग्रुप, महिंद्रा आप इंडिया से देख रहे हो, टाटा आप इंडिया से देख रहे हो, ठीक है, ये सब इंडिया के ग्रुप्स आप देख रहे हैं, आइडिया, आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है, और रिलायंस, ये मुकेश अंबानी ग्रुप, ठीक है, या जस्ट अंबानी ग्रुप, ये सब पॉइंट आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, इसी को लेकर ये सब न्यूज थी। लार्जेस्ट टू व्हीलर सेलर लॉन्च इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन जुलाई 1st, हीरो मोटोकॉर्प टू सेल ईवीज अंडर वीडा ब्रांड, ठीक है। और कवच वाला पॉइंट बता दिया। अरुणाचल प्रदेश टू गेट अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन होलोंगी, बताओ होलोंगी एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, अरुणाचल प्रदेश। एक तेजू एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, तेजू एयरपोर्ट भी है, एक तेजू एयरपोर्ट है, तेजू एयरपोर्ट, अब दो एयरपोर्ट हो जाएंगे, एक आप देख रहे हो होलोंगी, ठीक है, एयरपोर्ट्स इन अरुणाचल। गुवाहाटी में पहले से एयरपोर्ट है, सिक्किम में बना था अभी कुछ साल पहले पैक्योंग एयरपोर्ट, सिक्किम में पैक्योंग है, नॉर्थ ईस्ट में ये सब एयरपोर्ट आप देख रहे हैं। ये ईटानगर की तरफ बन रहा है होलोंगी, ईटानगर इनका कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लिया पॉइंट। नेक्स्ट, लाइट टैंक फॉर इंडियन आर्मी टू बी मेड इन इंडिया, ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है, लाइट टैंक मेक 1 मेक 2 सीरीज के, ठीक है, ये इंडिया में बनेंगे, जनरली डीआरडीओ वगैरह ये सब इक्विपमेंट्स के लिए। बिल्किस मीर बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड फर्स्ट फ्रॉम जेएंडके अपॉइंटेड एज ए जज फॉर एशियन गेम्स, बिल्किस मीर, ठीक है, रिटर्न। एशियन गेम्स की अगर हम बात करें, ये गेम 51 में इंडिया ने स्टार्ट किए थे पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में। एनीवेज आगे बढ़े, क्लियर है ये सबको, ठीक है, रिटर्न। नेक्स्ट, फिर आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एड, ये तो बेसिक सा पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Rafale and 148 Indian Air Force aircraft to show their capacity at exercise वायु शक्ति, ठीक है। रफेल हमने कौन सी कंट्री से लिया, हाँ, रफेल लिया फ्रांस से, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज
जो हम एक्सरसाइज वायु शक्ति की बात करें उसमें ये सब शोकेस होंगे। जैगुआर होगा, सुखोई होगा, ठीक है, मिग सीरीज के होंगे, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, आकाश मिसाइल होगा, ये सब कुछ, ठीक है। इसी बहाने आपको ये भी पता होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 एंड C-130J भी इसमें रहेंगे। नेक्स्ट जैगुआर। जैगुआर का हम देख रहे हैं, ये यूके से होना चाहिए, पर क्रॉस चेक कर लेंगे, ज्यादा ध्यान है, चलिए यूके से, ठीक है। यूरोप से मतलब था जैगुआर। जैगुआर फाइटर जेट कर लेंगे। फ्रांस यूके ने मिलके बनाया है जैगुआर, ठीक है। सबका फिर पता ही हो, चलो बस सबका ही लिख लो। राफेल आप कहां से देख रहे हैं? फ्रांस। सुखोई और मिग रशिया, ठीक है। सुखोई और मिग आप देखते हैं रशिया। जैगुआर यूके और फ्रांस ने मिलके, ठीक है। और तेजस इंडिया, HAL, ठीक है। ऐसे F सीरीज के प्लेन हैं, F सीरीज वाले बनाए हैं US ने, F-16 वगैरह, ये सब US से, इंडिया के पास नहीं है F सीरीज वाले, ठीक है। ये सब US ने बनाए। ओके, आगे बढ़े, क्लियर है ये, ठीक है। रिटर्न, यस, डन। नेक्स्ट, इंडिया श्री नमेथा ईशा रुचिता विन गोल्ड इन वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, ठीक है। इसमें इन सब ने गोल्ड लिए। ISSF वर्ल्ड कप जो हम देख रहे हैं उसकी टीम इवेंट में, ठीक है। निविथा, ईशा, रुचिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु लॉन्चेस स्कीम टू ट्रेन 10 लाख स्टूडेंट एनुअली। स्कीम का नेम लिखेंगे नान मुथाबुयन, तमिल भाषा का वर्ड है नान मुथाबुयन। इसका मीनिंग है आई एम फर्स्ट, ठीक है। ये स्कीम स्टूडेंट को एक्सेल एजुकेशन में, यूथ एक्सेल इन एजुकेशन, रिसर्च, थॉट, एक्शन एंड टैलेंट, ठीक है, इन सब चीजों में। तमिलनाडु लॉन्चेस स्कीम टू ट्रेन 10 लाख स्टूडेंट्स एनुअली। नन मुथलवन, yes, written. Student will learn coding, robotics, expert guidance on physical health, behavior related will be separate classes for class 9 to 12 on this, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया फर्स्ट टैक्सीडर्मी म्यूजियम, संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क में टैक्सीडर्मी म्यूजियम, ठीक है, मतलब एनिमल के रिगार्डिंग जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइगर, 3 लेपर्ड्स, 2 लोयन एंड अदर स्मॉल मैमल्स एंड, ठीक है। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क को लेकर यहाँ की मैंने, तो ये भी लिख लो कहाँ है ये, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, इंडिया गेट वर्ल्ड फर्स्ट डोर स्टेप EV चार्जिंग, ठीक है। इसका नेम है होप चार्ज, स्टार्टअप होप चार्ज। इंडिया गेट वर्ल्ड फर्स्ट डोर स्टेप EV चार्जिंग, ठीक है। गुड़गांव बेस्ड ये स्टार्टअप है, डोर स्टेप EV चार्जिंग के लिए। ये सारा पॉइंट आप देखें, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, इंडिया गेट फर्स्ट फुली इक्विप्ड मोबाइल एनिमल एम्बुलेंस, पहली मोबाइल एनिमल एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये चेन्नई तमिलनाडु से,
मोबाइल एनिमल एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु। इसमें फैन, फ्रिज, ड्रॉर, बैंडेज, स्टीलेट प्रोडक्ट सब कुछ अवेलेबल होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। एंड इट्स गिवन ट्रीटमेंट फॉर फ्री एज वेल, फ्री में ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया एंड फोर पोज इंटरनेशनल इन्होंने मिलकर एम्बुलेंस लॉन्च की। ठीक है, डन। यस, यस रिटन, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे फ्लैग ऑफ राम जन्मभूमि दर्शन पैकेज, रेसलर रवि दहिया, गोल्ड डैश या सारा गुडू। 3 साल पीएम किसान स्कीम को हो गए हैं और 3 साल नेशनल वॉर मेमोरियल को, ठीक है। तो ये बेसिक से पॉइंट इस बार है। अभी के लिए यही करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।